नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, सीधा हम सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक भाई है जिनका नाम है हनीश भंडारी। वो हमसे पूछते हैं, अगर फ्रॉड करने वाला पकड़ा जाए तो क्या हमरा से पुलिस पूछताछ कर सकती है? प्लीज आंसर मी। हनीश भाई हमसे पूछना चाहते हैं कि जो फ्रॉड तरीके से आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या पुलिस आपसे पूछताछ करेगी? तो हनीश भाई, इसमें देखिए डिपेंड करता है कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, कब, कैसे, क्यों वो फ्रॉड करने वाला पकड़ा जाता है। अगर आपने उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की है और कंप्लेंट जो आपने या तो डायरेक्ट जाकर पुलिस स्टेशन में की हो, एफआईआर दर्ज की हो, या फिर अपने कंप्लेंट की हो cybercrime.gov.in पर, और यहाँ पर कंप्लेंट करते समय आपने एक माध्यम चुना हो रिपोर्ट एंड ट्रैक का, यानी कि cybercrime.gov.in पर दो ऑप्शन होते हैं। एक में आप अपनी पहचान छुपा कर कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरे में आप अपनी पहचान उजागर कर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहचान उजागर करके कंप्लेंट करते हैं, जो माध्यम होता है रिपोर्ट एंड ट्रैक वाला, और जब उसके बाद आपकी रिपोर्ट के अनुसार वो फ्रॉड करने वाला पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से पुलिस आपसे बातचीत कर सकती है। पर आप निश्चिंत रहे, पुलिस आपके घर डायरेक्ट कभी नहीं आएगी। आपसे शुरुआत में फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर ही बात करेगी, या फिर आपके पास एक नोटिस आ सकता है, पुलिस वालों की तरफ से कोई मेल आ सकता है, कोर्ट की तरफ से कोई मेल आ सकता है। अगर आप रिपोर्ट एंड ट्रैक के माध्यम को चुनते हैं और आप थाने में जाकर एफआईआर करते हैं, तो हाँ, पुलिस आपसे उसके पकड़े जाने पर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आपने भी सेम ही व्यक्ति के बारे में कंप्लेन की थी। और पुलिस जब ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं तो कोशिश करती है कि मजबूत से मजबूत केस बना सके उसके खिलाफ। तो पुलिस को भी इसके लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, लिखित में स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो दोस्तों, हाँ, पुलिस पूछताछ कर सकती है। पूछताछ का मतलब ये नहीं है कि पुलिस आपको हरासमेंट करेगी, आपको परेशान करेगी, आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी, नहीं। पुलिस को आप अगर कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो मना भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। आप जो बताना चाहते हैं, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, बट आपकी कंडीशंस पे। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो पुलिस आपसे अपने प्रेशर में रखकर आपसे पूछताछ नहीं कर सकती। पूछताछ होगी वो आपकी कंडीशन के अनुसार होगी, जहां आप चाहें, जब आप चाहें, बट आपको अपने अधिकारों का बोध जरूर होना चाहिए। अगला सवाल है, हमारे भाई हैं, एक बिजी नाम से उनकी आईडी है, वो अक्सर सवाल पूछते हैं। इस बार उन्होंने पूछा कि सर, जो पहले से मेंबरशिप लिया होगा उसको बेच सकते हैं क्या? दोस्तों, बिजी भाई शायद हमसे पूछना चाह रहे हैं, मैंने कि जैसे कल बताया था एक वीडियो में, कि पोर्न वेबसाइट पर किसी भी तरह का अश्लील वीडियो, आपका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा आपको एक क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी आई कार्ड देना पड़ता है, अपनी फ़ोटो का कैप्शन उसमें देना पड़ता है, और साथ ही अपनी भारत सरकार द्वारा जारी की हुई कोई भी पहचान पत्र उसमें लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो भाई पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति ने पहले से मेंबरशिप ले रखी हो तो क्या उसको वीडियो भेज सकते हैं? तो बिजी भाई, मैं आपको बता दूं कि जिस स्तर के ये फ्रॉड करने वाले हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आपका वीडियो किसी थर्ड पार्टी को बेच सकें। इनका मकसद वीडियो बेचना तो छोड़िए, इनका मकसद वीडियो कहीं अपलोड करने तक का भी नहीं होता है। इनका मकसद होता है सिर्फ पैसे का, और जिस आदमी से लगता है कि इनको पैसा मिल सकता है, उनका वीडियो ये इधर उधर उसके फेसबुक फ्रेंड पे या फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके अलावा कुछ वो नहीं कर सकते हैं। अब अगला सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है हेमंत आयुष। भाई, मैंने अपना फेसबुक डिलीट कर दिया है, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है, क्या वो अब मेरे फ्रेंड्स को मैसेज पर भेज देगा? बहुत डर लग रहा है। उसका फ़ोन पे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर स्क्रीनशॉट है मेरे पास। प्लीज़ हेल्प करो, आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज़। हेमंत भाई, आपने जो आपका फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। आपने अपना व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया, उनको व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया, ये भी ठीक है। क्या वो आपके फ्रेंड्स को भेज सकते हैं?
दोस्तों देखिए, बिल्कुल भेज सकते हैं। आपने अगर अपना फेसबुक को डीएक्टिवेट करने में अगर देरी कर दी, उससे पहले अगर उस फ्रॉड करने वाले ने आपके दोस्तों के स्क्रीनशॉट ले लिए, तो बिल्कुल आपके दोस्तों के पास वो आपका वीडियो भेज सकता है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपके पास फ़ोन पे उनका नंबर है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट है। तो दोस्तों, अगर अहमद भाई आपके पास ये सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट जरूर दर्ज करें। उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको पहचान छिपाकर कंप्लेंट दर्ज करने का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा अपनी पहचान बताकर कंप्लेंट दर्ज करने का। और अहमद भाई का ही दूसरा एक सवाल है, वो हमसे कहते हैं कि भाई मेरे साथ भी यही हुआ है, मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे से 1 लाख का डिमांड कर रहा था, मैं डर गया, मैंने बोला कि मेरे पास 200 धर्म हैं, मैं संडे को सेंड करूँगा, लेकिन आपका वीडियो देखा तो अभी सेंड नहीं किया हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेमंत आयुष भाई हमसे कह रहे हैं कि इनसे जो फ्रॉड करने वाले हैं 1 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, पर भाई सिर्फ उनको 200 जो सऊदी अरब का जो दुबई की एक करेंसी है, धर्म क्या नाम है इसका, डरम, ये देने के लिए भाई तैयार हो गया था। बट संडे का इन्होंने नाम लिया, उसके बाद इन्होंने मेरा वीडियो देखा और प्लान कैंसिल कर दिया। हेमंत भाई आपने बिल्कुल सही किया, आपने ऐसे लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है। आप खुद सोचिए कि आप देश से बाहर हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यारे प्यारों को छोड़कर आप दूसरे देश में गए हैं मेहनत की कमाई करने के लिए। क्या आप अपनी कमाई को इस तरह से ये 2 कौड़ी के फ्रॉड करने वालों को देंगे? किस लिए? सिर्फ एक झूठी इज्जत को बचाने के लिए। कितना भी अच्छा करो, समाज आपको गलत ही देखेगा, समाज आपकी गलत छवि ही देखना चाहेगा। इसलिए आप किसी को एक फूटी कौड़ी ना दें, यहाँ तो आपकी इज्जत पर भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब अगला सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है रोचक फैक्ट के नाम से उनकी आईडी है। भाई हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसे पता वे मेवात के हैं? ओ माय गॉड, रोचक फैक्ट वाले भाई ने हमसे क्या सवाल पूछ लिया। वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो लोग मेवात, एक नहीं मैंने सैकड़ों वीडियो में ये बताया कि वो लोग मेवात के रहने वाले हैं। बता नहीं रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ भाई, साबित कर सकता हूँ ये चीज़ रोचक फैक्ट भाई में कि वो लोग मेवात के हैं। 99% लोग मेवात के हैं वो। और मेवात के भी मैं आपको इलाके बता सकता हूँ। भरतपुर के कुछ इलाके हैं, इधर हरियाणा में कामा के कुछ इलाके हैं, राजस्थान में डीग, भरतपुर, ये सब, और यूपी के मथुरा की तरफ जो एरिया पड़ता है वहां के ये इलाके हैं। ठीक है, तो आप मुझसे ये मत कहिए कि आपको कैसे पता वो मेवात के हैं। अगर रोचक फैक्ट भाई आप भी मेवात के हैं और आपको ये चीज़ गलत लग रही है तो गलत लगनी चाहिए, मुझे भी लगती है। मैं खुद मेवात का हूं, इसलिए मुझे पता है वो मेवात के हैं। और जब मैं खुद कहता हूं कि मेवात के लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होती, गर्व महसूस नहीं होता, बल्कि शर्म आती है कि मेरे क्षेत्र के लोग इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं। रोचक फैक्ट भाई, मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। ठीक है, नस नस से। इन्होंने भारत के मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका लिया है, सुपारी ली है। यह चीज मैं कहीं भी साबित कर सकता हूं। और ये जो साला टारगेट करते हैं, ये 90% मुसलमान भाइयों को ही अपना शिकार बनाते हैं। और सारे मेवात के हैं, कोई 8वीं फैले, कोई 5वीं फैले, कोई 10वीं फैले, कोई 12वीं फैले। इनके लहजे को ना मैं, मतलब कि अगर इनके लहजे की आवाज मुझे 1 डेसिबल की भी सुनाई देगी ना, तो भी पहचान जाऊंगा कि ये मेवात के किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। भैया मेवात के घाट घाट का पानी पिया है मैंने। मेवात में ना जाने कितने हमले मेरे ऊपर आज तक हुए हैं, बट मेवात के हैं। मैं ये कहता रहूंगा, मरते दम तक कहता रहूंगा। सोशल मीडिया पर जितने भी आज की डेट में फ्रॉड हो रहे हैं वो सब मेवात के ही लोग करते हैं। 99% मेरे मुस्लिम भाई करते हैं, बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत से यह बात मैं आपको बता रहा हूं। और इनके शिकार भी मेरे मुस्लिम भाई ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ में कोई शर्म की बात नहीं है, ये सच बताने में कि ये मेवात के हैं। OLX का फ्रॉड हो, पेटीएम का फ्रॉड हो, क्विकर का फ्रॉड हो, ठीक है, फ़ोन पे का फ्रॉड हो, पेटीएम का फ्रॉड हो, इसके अलावा आपका वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फ्रॉड हो, इसके अलावा आपका ऑनलाइन जो होम वाइन की होम डिलीवरी वाला फ्रॉड हो। ऐसा कौन सा फ्रॉड है जो ये लोग नहीं करते हैं आज की डेट में? इन लोगों ने फ्रॉड के चक्कर में ये अपनी माँ बहनों को भी दांव पर लगा सकते हैं, ये औकात है इनकी। तो रोचक फैक्ट भाई, मुझे पता है कि ये मेवात के ही हैं। और आपको अगर साक्ष्य चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा लिख लीजिए, 90 57 51 78 49। साक्ष्य सबूत आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के सवालों के जवाबों से आप जरूर संतुष्ट होंगे। जल्द मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद दोस्तों, जय भीम।